हम अकाउंट का कुछ नाम ले तो आप लोग बता पाइएगा, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? बताइए तो। अमित अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट क्या है? कैश। सैलरी क्या है? देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। इनको गोल्डन रूल इसलिए कहा जाता है कि हम आपको बताए थे क्रेडिट और डेबिट करने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि हम कौन चीज़ को क्रेडिट करें और कौन चीज़ को डेबिट करें। यही जो फॉर्मूला है, इसी के आधार पे हम किसी को क्रेडिट करते हैं और किसी को डेबिट करते हैं। ये बात आप लोग बढ़िया से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो आज जो हम लोग क्रेडिट और डेबिट करना सीखेंगे, तो एज पर इसी रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये रूल्स में क्या लिखा हुआ है। यहाँ हमने लिख दिया है अकाउंट हेडिंग के नाम पे, यहाँ हमने लिख दिया है डेबिट और यहाँ हमने लिख दिया है क्रेडिट। अब एक एक करके तीनों अकाउंट के अलग अलग रूल है जिन्हें हमें समझना है और याद भी कर लेना है इसको रट के। तो पर्सनल अकाउंट का नियम समझते हैं हम लोग, लेकिन पर्सनल अकाउंट के नियम समझने से पहले ये समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट कहीं ना कहीं किसी इंसान से रिश्ता रखता है। पर्सनल अकाउंट का रिश्ता कहीं ना कहीं किससे होता है? किसी इंसान से होता है। और जब किसी इंसान की बात आती है तो इंसान को अगर हम बिजनेस में रख दे और हम बोले कि वो इंसान बिजनेस में क्या कर सकता है, अगर हम एक इंसान को धकेल दें स्विमिंग पूल में तो क्या कर सकता है वो? अगर उसको तैरने आता होगा तो तैर सकता है, अगर उसको तैरने नहीं आता होगा तो वो डूब सकता है। कहीं ना कहीं इंसान का रोल यही ना होता है। कहीं भी इंसान को खड़ा करें तो उसका कोई रोल होगा, चाहे ये करेगा चाहे वो करेगा। बात को समझ लीजिए। तो हमने बोला कि जब हम स्विमिंग पूल में इंसान को धकेल रहे हैं तो उसका दो रोल हो रहा है, या तो वो तैरेगा या तो वो डूबेगा, है ना। तो उसी तरह से हम इंसान को बिजनेस में रख दें, किसी का दुकान भेज दें, किसी का फर्म में भेज दें, तो वो इंसान क्या कर सकता है बिजनेस में? यही कर सकता है, या तो वो कुछ ले सकता है या तो वो कुछ दे सकता है। हम बोले मेरा दुकान में एगो आदमी आया, थोड़ा बताओ क्या करेगा? तो आप बोलोगे सर चाहे कुछ लेगा चाहे कुछ देगा, और क्या करेगा? दुकान आया है तो क्या करेगा? बात समझ में आ रहा है? यानी पर्सनल अकाउंट में आने वाली हर चीजों का बिजनेस में दो ही रोल होता है, चाहे वो कुछ लेता है चाहे वो कुछ देता है। बात को आप समझिए, यही बात है। पर्सनल अकाउंट में आने वाली जितनी चीजें हैं, या तो वो कुछ लेगा या तो वो कुछ देगा। अब बात आता है कि अच्छा रियल अकाउंट में जो चीजें आती हैं उनका क्या रोल होगा? रियल अकाउंट में कंप्यूटर आता है, कैश आता है, पैसा आता है, बिल्डिंग लैंड जमीन ये सब आता है। तो अगर हम एक कंप्यूटर को बिजनेस में रख दे और बोले कि बताओ ये क्या कर सकता है, तो कंप्यूटर हमसे कुछ ले थोड़ी सकता है, ना हमको कुछ दे सकता। कंप्यूटर का रोल क्या हो सकता है? चाहे ये आ सकता है चाहे ये जा सकता है। हमने बोला हमने कंप्यूटर खरीदा, अरे आ गया कंप्यूटर। हमने बोला हमने कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर का हुआ चला गया। तो संपत्तियों का यही रोल होता है, या तो वो आते हैं या तो वो जाते हैं, यही बात है और कुछ नहीं। संपत्तियों का यही रोल होता है, या तो संपत्ति क्या होता है? आता है, या तो संपत्ति क्या होता है? जाता है। लेकिन लोगों का रोल यह होता है, या तो वो कुछ लेता है या तो वो कुछ देता है। लो भैया, अब बात है कि अगर वो कुछ ले रहा है, रिसीवर है, रिसीवर मतलब ले रहा है, प्राप्त करता, लेने वाला, रिसीव करने वाला, तो उसको आपको क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। और अगर जो कुछ वो दे रहा है तो उसको आपको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। यही कर सकते। अगर कुछ ले रहा है तो डेबिट कर दो, अगर कुछ दे रहा है तो क्रेडिट कर दो, यही करोगे और कुछ। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम बोले कि हमने 10,000 रुपए रोहित को दिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे कैश पेड टू रोहित ऑफ ₹10,000। हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे हमने 10,000 रुपए रोहित को दिए। अब हमें कोई बोलेगा ये बताओ रोहित डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो हमें ये देखना है कि हमने 10,000 रुपए किसको दिए हैं? रोहित को दिए। रोहित क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है। और जो पैसा लेता है वो क्या होता है भाई? तो बोले
पैसा लेने वाला रिसीवर क्या होता है, बात समझ रहे ना, रिसीव कर रहा है तो डेबिट हो गया क्योंकि रिसीव होगा। या हम यही चीज को ऐसे बोले कि हमने एक कंप्यूटर रोहित से खरीदा, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम रोहित, रोहित से क्या किया, कंप्यूटर खरीदा। अब देखो जो हमने कंप्यूटर खरीदा रोहित से, तब हमें फिर कोई बोला कि बता रोहित डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तब फिर देखना है वो दे रहा है कि ले रहा है। रोहित से कंप्यूटर खरीद रहा है तो रोहित क्या कर रहा है, दे रहा है, तो वैसे कंडीशन में वो हो जाएगा कि भाई और क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यही इसका फंडा है, यहां तक हो गया खत्म। अब बात आता है रियल अकाउंट में क्या होगा। अगर कोई सामान, अगर कोई संपत्ति मेरे पास आ रहा है तो हम बोलेंगे भाई आ रहा है तो क्या कर देंगे, डेबिट। क्या आ रहा है माने जो चीज आ रहा होगा, जो चीज आ रहा होगा उसको क्या कर देना है, डेबिट। अगर कोई चीज जा रहा होगा तो क्या कर देना है, क्रेडिट। चलो वही सवाल को फिर से रिपीट करते हैं। हमने बोला 10,000 रुपए रोहित को दिए, तो रोहित का तो आपने हिसाब कर दिया, क्रेडिट होगा डेबिट होगा। अब रुपए का करो, रुपए मैंने कैश, हमने कैश दिया ना जी, कैश तो संपत्ति है ना। अब हमें बोलेगा कैश को बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तब हमें क्या देखना है केस में कि केस आ रहा है कि जा रहा है। अब जब संपत्ति की बात आती है तो आपको दुनिया को नहीं देखना होता है, आपको किसको देखना होता है, अपनी कंपनी को, कि आपकी कंपनी में आ रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसा बात है आपकी कंपनी से जा रहा है तो किसी का ना किसी के पास आएगा, तो आप उसको देखने जाओगे नहीं। जब भी संपत्ति का बात आएगा तो आपको किसको देखना है, खुद को देखना है, अपनी कंपनी को देखना है, अपना दुकान को देखना है। आप कभी ये नहीं बोल सकते रोहित के पास तो आ रहा है सर, तो रोहित के पास आ रहा है तो अपना हिसाब में लिखेगा आ रहा है, तुम्हारे पास कहाँ होगा ये बताओ, बात समझ रहे हैं। तो हमने बोला कैश हमने दिया किसको, रोहित को, तो कैश दिया तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, दे रहे हैं, और जा रहा है तो क्या होगा, गोज आउट, ये वाला माने क्रेडिट हो जाएगा कैश। और वही चीज अगर हम बोले कि जैसे हमने बोला था हम कंप्यूटर खरीदे रोहित से, अब हमें कोई बोले कंप्यूटर क्या हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रोहित से कंप्यूटर खरीदे तो कंप्यूटर क्या हो रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो काफी इजी है। और नॉमिनल में तो ज्यादा लफड़ा ही नहीं है। ऑल एक्सपेंस, जब भी कोई खर्चा हो डेबिट कर दो। ऑल इनकम, जब भी कोई इनकम हो तो डेबिट कर दो। अब कोई बोले रेंट दिए तो रेंट डेबिट, खर्चा है तुरंत जान जाओगे। सैलरी दिए डेबिट, फी लिए क्रेडिट, इनकम हुआ ना फी, बात समझ गए ना। तो खर्चे हमारे क्या होते हैं, डेबिट, और इनकम हमारा क्या होता है, क्रेडिट। तो सबसे इजी ये वाला है, इसमें समझने का कोई ज्यादा ही नहीं, ठीक है। अब इसके आधार पे हम लोग एक सवाल बना के देखते हैं, ठीक है। तो एक सवाल हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि जो अभी हमने डिस्कस किया वही लिखते हैं, कैश पेड टू रोहित, इसको हिंदी में बोलेंगे पैसा दिए रोहित को, यही बता। अब हमें इसको क्रेडिट और डेबिट में बदलना है। ये हुआ सेंटेंस वाला जो हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं, अब हमें इसको बदलना है क्रेडिट और डेबिट में। तो कैसे बदलेंगे देखिए। पहला काम है यहां से छांटो कि कौन कौन वाला अकाउंट है। तो हम लोग छांट लिए, वो कैश अकाउंट है, वो रोहित अकाउंट। तो हम लोग नीचे लिख दिए रोहित, और इसके नीचे क्या लिख दिए, कैश। अब रोहित हमारा हो गया क्या, पर्सनल अकाउंट। दूसरा काम यही, पहले अकाउंट छांट लो, अब फिर अकाउंट को ये करो कि कौन कौन अकाउंट में आता है। तो हम लोग रोहित का अकाउंट दे दिए क्या, पर्सनल अकाउंट, और कैश का अकाउंट हम लोग क्या दे दिए, रियल अकाउंट दे दिए। ये हम लोग पहले दो काम करेंगे। पहले सवाल में से खाता छांट के निकालो, फिर खाता जो छांटोगे उसमें ये छांटो जो कौन वाला पर्सनल है, कौन वाला रियल है, नॉमिनल। अब तुमने अगर यहाँ पर्सनल अकाउंट लिख दिया है तो सीधा चल जाओ यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल। ये जगह खाली है, इस जगह में आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है या तो रिसीवर या तो गिवर। क्योंकि आपने यहाँ जो पर्सनल अकाउंट लगाया ना, तो पूरा रूल में से आपके पास यही दो में ऑप्शन बचता है, चाहे ये वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो। बात समझ में आ रहा है, ये सब देखने का कोई जरूरत नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला लिखा है, ये वाला नहीं, वाला नहीं, वाला क्या करेंगे भाई। पर्सनल अकाउंट लिखे होते चाहे ये दुए को ऑप्शन है, चाहे रिसीवर लिखो चाहे गिवर लिखो। अब तुम रिसीवर लिखोगे गिवर लिखोगे, कहां से पता चलेगा, तो यहाँ पता चलेगा कैश पेड टू रोहित है, तो यहाँ देखेंगे जो ये रिसीव कर रहा है, ये गिव कर रहा है। तो हमारे केस में हमने देखा कि हमने रोहित को पैसा दिया तो रोहित क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या दे देना है, रिसीवर दे देना है।
अब रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमारा रूल कहता है कर दिया डेबिट। बात समझ गए। अब यहाँ पे आता है कैश की बात कि कैश क्या होगा। तो कैश के लिए आपने कौन सी चुन लिया है, रियल अकाउंट। तो फिर यहाँ दुनिया भर का रूल को देखने का जरूरत नहीं, फिर आपके पास दो ऑप्शन, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ओनली टू ऑप्शन। कि चाहे तो ये वाला लिख दो, चाहे तो ये वाला लिख दो, चाहे तो लिखो आ रहा है, चाहे तो लिखो जा रहा है। तो सवाल बताएगा ना आ रहा है ना जा रहा है। सवाल में बोला कैश दे रहे हैं रोहित को, तो कैश दे रहे हैं, जहां देने की बात आती है वहां तो जाता ही है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, गोज आउट। अब लेगा सर यहाँ लिखे व्हाट गोज आउट, यहाँ खाली गोज आउट लिख रहे हैं, तो इधर कैश लिखते हैं, व्हाट माने क्या, तो कैश गोज आउट हो गया। बात समझ गए ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो ऐसे हम लोग किसी को क्रेडिट और डेबिट में बदलते हैं। और जब हम लोग बनाने लगेंगे 20-30 क्वेश्चन बनाने लगेंगे, तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ने लगेगा, सीधा क्रेडिट सीधा डेबिट करने लगेगा। बात समझ गए ना। तो ये था रूल, और इसके हिसाब से ये था आपका जो है क्वेश्चन, जो कि हम लोग का बन गया। अब हम आप लोग को देते हैं 4-5 सवाल, कॉपी का पीछे साइड में लिखो और देखो बना बनता है कि नहीं बनता है। लिखो पहला सवाल, कैश रिसीव फ्रॉम साहिल, कैश रिसीव फ्रॉम साहिल। हो गया, साहिल। हाँ, लिखो दूसरा सवाल, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम नेहा, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम नेहा। अब लिखो तीसरा सवाल, सोल्ड लैंड टू श्वेता, सोल्ड लैंड, सोल्ड मतलब बेचा, लैंड मतलब जमीन, टू श्वेता। हाँ। अगला लिखो, कैश पेड टू राम, पेड टू राम। बस इन चारों सवालों को आप लोग बनाइए, अपने से बनाइए, समझिए बुझिए, बगल में यहाँ रूल लिखा हुआ है, अपने से बनाइए।